Hello students, today topic about poverty. So let's start. First, introduction. Poverty is not only a challenge for India, as more than one-fifth of the world poor live in India. जिस पॉवर्टी हमारे यहाँ पे इंडिया में 1/5 जो पूरे वर्ल्ड में 1/5 लोग आज भी पुअर हैं हमारे इंडिया में. बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड वेयर अबाउट 300 मिलियन पीपल आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड भी एटलीस्ट पूरे नहीं कर पाते. वैसे हमारे यहाँ पे 300 पूरे वर्ल्ड 300 मिलियन पीपल भी आज भी हैं. ये है पॉवर्टी का सिचुएशन. नेक्स्ट है मीनिंग में poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessity of life. Poverty means कि इंडिविजुअल पर्सन अपना बेसिक नेसेसिटी भी पूरा नहीं कर पाते, उनको बोलते बिलो पॉवर्टी लाइन. बेसिक नेसेसिटी में जैसे फूड हो, क्लोथिंग हो, हाउस हो, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, ये बेसिक नेसेसिटी भी अगर पूरा नहीं हो रहा, फुलफिल नहीं कर पा रहे, मतलब वो जो भी इंडिविजुअल पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं. दूसरा है नेक्स्ट टॉपिक है मेशर्स ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी का क्या मेशर्स है? टू मेशर्स है. नंबर वन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, नंबर टू रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स व्हाट? Absolute poverty is when household income is below a certain level which make it impossible for the person or a family to meet basic needs of life including food, shelter, safe drinking water, education, healthcare, etc. Means इनका इनका इतना कम है, इतना बिलो है कि वो अपने बेसिक नेसेसिटी फैमिली को पूरा करने के लिए उनके पास उतना इनकम नहीं है. इनकम ऐसा होना चाहिए जिनको बेसिक नेसेसिटी पूरा हो पाए. पर यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी भी इनका इनकम है पर बेसिक नेसेसिटी पूरा नहीं हो पा रहा, उतना इनकम नहीं है. उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स व्हाट? Relative poverty means when household receive 50% less than average household income. मतलब इनकम जितना चाहिए उससे 50% ही मिलता है उसमें से. सो दे डू हैव सम मनी बट स्टिल नॉट इनफ मनी टू अफोर्ड एनीथिंग अबाउट द बेसिक. मीन्स मनी है पर जो बेसिक नेसेसिटी वो तो पूरा है, पर उससे ज़्यादा जो होना चाहिए फिर वो सब नीड्स पूरा नहीं है. बेसिक नेसेसिटी पूरा कर पाएंगे सब, पर जो आगे का अलग अलग जो नीड्स है वो सब ये जो कम इनकम है उसमें पूरा नहीं होता. उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब बिल्कुल भी इनकम बिलो लेवल की इनकम है, पर रिलेटिव में इनकम है पर दूसरे जो नीड्स है, अलग अदर नीड्स है, वो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं लोग. वो जो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम बिलो सॉरी रिलेटिव पॉवर्टी हम बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक पॉवर्टी का मेन कोज, मेन रीजन क्यों क्या है पॉवर्टी होने का. तो फर्स्ट है नेचुरल कोज. नेचुरल कोज में देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर. हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली नेचुरल फैक्टर में डिपेंड हो, जैसे रेन हो, वेदर कंडीशन हो, उसके बेसिस पे हमें प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर पे होता है. तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर किस पे बेस्ड है? नेचुरल फैक्टर पे ही वो बेस्ड होता है. रिपीटेड ड्रॉट, उस पर क्या होगा? रिपीटेड ड्रॉट आने से या अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून आने से, कभी आना कभी ना आना, उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं. अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून आना या फ्लड आना, उससे क्या हो सकता है? प्रोडक्शन कम हो सकता है. तो अगर ये सब रीजन से अगर प्रोडक्शन नेचुरल फैक्टर से अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या होगा? अनसर्टेनिटी इनकम एग्रीकल्चर जो भी उनसे रिलेटेड काम करते हैं उनका भी इनकम कम हो जाएगी. ऑलरेडी प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो वो सेल या कुछ भी कर नहीं पाएंगे, तो उनके पास इनकम भी क्या रहेगा? कम है, एकदम लो इनकम हो जाएगा उससे, और वो पॉवर्टी लाइन पे, और पॉवर्टी ज़्यादा हो, पॉवर्टी लाइन पे भी चले जाएगी, पॉवर्टी भी ज़्यादा हो जाएगा. तो फर्स्ट है नेचुरल कोजेज से भी पॉवर्टी होता है. अब नंबर सेकेंड है डेमोग्राफिक फैक्टर्स. उसमें ये है कि पॉपुलेशन बढ़ने के, हाई पॉपुलेशन रीज़न भी पॉवर्टी का में है कि पॉपुलेशन अगर राइज हो गया तो पॉवर्टी भी उसके साथ में बढ़ जाता है. जैसे कि हाई राइज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटल इनकम टू इंक्रीज. अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो पर कैपिटल इनकम फिर बढ़ेगा नहीं. उससे क्या होगा? पर कैपिटल इनकम बढ़ा नहीं तो जो इनकम है पीपल का इनकम फिर बढ़ेगा नहीं. उससे वो
जो उस इनकम से अच्छा क्वालिटी की लाइफ जीना चाहता है वो भी फिर हुआ होगा नहीं, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको जीना पड़ेगा। उससे हाई पॉपुलेशन एक मेन रीज़न है। एक और है हाई पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो, बहुत सारे लेबर्स होंगे काम करने, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको काम नहीं दे पाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लो हो जाएगी और लेबर्स है वो उनको काम नहीं मिलेगा और उनके पास इनकम नहीं होगा कुछ करने, तो उससे क्या हो जाएगा वो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। ये था नंबर सेकंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, उसमें है पॉपुलेशन बढ़ना। एंड थर्ड वन है इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में है नंबर फर्स्ट लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम होना, क्योंकि पहले के में ओल्ड जो सिस्टम ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, ओल्ड मशीन्स ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड वो सब यूज़ करते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं पाता था, प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं पाता और इनकम भी ज़्यादा वो लोग अर्न नहीं कर पाते थे। और इससे क्या होगा ना पूरा एंटायर नेशन का नीड्स है नीड्स सेटिस्फाई होगा ना खुद का इंडिविजुअल का। तो उससे नंबर फर्स्ट है कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से प्रॉब्लम होता है पॉवर्टी का। नंबर सेकंड मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ज़्यादा जो डेवलपमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट जैसा सपोर्ट मेनली इंडस्ट्री सेक्टर को, हेवी स्किल इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट, उस वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट जहाँ पे करना चाहिए जैसे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग एंगेज्ड है ये सेक्टर्स पे। और यहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान ना देने की वजह से क्या होगा इस यहाँ का जो सेक्टर्स है ऑलरेडी जो पीपल इसमें एंगेज है उनको प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगा, कोई सपोर्ट भी नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगा, लोग बस इनकम भी नहीं रहेगा। और उस वजह से पूरा का पूरा जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री पूरा है वो धीरे धीरे जाके उनका प्रोडक्शन वो सब धीरे धीरे जाके कम हो जाएगा और उससे फिर उस रिलेटेड जो भी लोग वर्क करते हैं उनका सब पॉवर्टी लाइन पे चले जाते हैं, इनकम नहीं होता है उनके पास। और नेक्स्ट लास्ट वन रैपिड इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस जल्द अचानक से बढ़ जाना, प्रोडक्शन ना होने की वजह से जितना प्रोडक्ट है उसका फिर प्राइस बढ़ा देना, उससे क्या होगा कि जो पीपल है क्लास ऑफ पीपल्स है जैसे लो क्लास पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, रीजनेबल प्राइस में अगर नहीं है गुड्स तो हमारे जो लो क्लास पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और प्राइस बढ़ जाने की वजह से वो कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज़ है बेसिक फूड्स है वो भी वो लोग बाई नहीं कर पाएंगे और उससे बिलो पॉवर्टी लाइन में जाते पॉवर्टी में रह जाते हैं वो। तो ये था अलग अलग फैक्टर्स, नेचुरल कोर्स है, डेमोक्रेटिक फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलग अलग पॉइंट्स है, ये था पॉवर्टी होने का मेन रीज़न। अब है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है मेशर्स टू रिमूव पॉवर्टी, कैसे पॉवर्टी है वो उसको कैसे रिमूव करें, पूरा ओवरफुल्ली कैसे उसको रिमूव करें, तो उसके लिए अलग अलग मेशर्स दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट है सोल्विंग पॉवर्टी बाय गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल प्राइस, कि गुड्स और सर्विस को रीजनेबल प्राइस पे रखें तो ईजिली पीपल जो पुअर पीपल है वो ईजिली अफोर्ड कर पाए वैसा प्राइस रखना चाहिए। जो भी न्यूट्रिशन फूड मेनली रीजनेबल प्राइस में रखना चाहिए तो इसलिए वो अफोर्ड कर पाए वो सब खरीदने के लिए। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे रेशन शॉप्स मेनली होते हैं जहाँ पे पुअर रूरल हो अर्बन जो पुअर पीपल है उनको रीजनेबल प्राइस में गुड्स वहाँ से मिलते हैं उनको। फिर ड्रॉट है या स्कैरसिटी टाइप में जितना हो सके उतना बेसिक नीड्स जो बेसिक नीड्स उनको चाहिए वो सब डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। इस तरह हमारे गुड्स एंड सर्विस रीजनेबल प्राइस रखेंगे तो पॉवर्टी कम हो सकता है। ये था नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि ज़्यादा डेवलपमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे करो जहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करो, सबसे ज़्यादा जहाँ लोग जुड़े हुए हैं जैसे कि वेजिटेबल है या फिर एग्रीकल्चर लेबर्स है वहाँ पे उस साइड पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करो जहाँ पे सब लोग वर्कर्स बहुत भी जुड़े हुए हैं। और मेनली अलग अलग स्कीम्स भी निकालो उनके लिए, लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन है, ऐसा अलग अलग स्कीम्स भी साथ में निकालो। हमारे मार्जिनल फार्मर्स है स्मॉल फार्मर्स के लिए ऐसे सब स्कीम्स भी उनके लिए निकालो। इस तरह हम ऐसे सेक्टर्स को और डेवलप कर सकते हैं और ऐसे सेक्टर को ज़्यादा और डेवलप करेंगे तो हमारी जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे
कम हो सकता है। ये था नंबर सेकेंड। नंबर थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा हेवी लार्ज स्केल में इंडस्ट्री ज़्यादा स्मॉल स्केल में ज़्यादा डेवलपमेंट करो। क्यों? अगर स्मॉल स्केल में करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एंगेज स्मॉल स्केल में होते हैं, तो इस सेक्टर पे अगर डेवलपमेंट करेंगे करना अच्छा सपोर्ट देंगे तो डेफिनेटली वहाँ का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लोगों को इनकम भी मिलेगा और इसलिए वो अपने बेसिक नेसेसिटी एंड अदर नेसेसिटीज़ के नीड्स भी पूरा कर पाएंगे और वो बिलो पॉवर्टी से चले जाएंगे। पॉवर्टी लाइन फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो इससे भी पॉवर्टी को हटा सकते हैं। तो नंबर थर्ड था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करो, जैसे कॉटेज है, स्मॉल है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें सब में ज़्यादा डेवलपमेंट करो। अब लास्ट वन ये है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? तो न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजिकल सीड्स है या अलग अलग जो भी एग्रीकल्चर में न्यू मेथड आ सकता है वैसे इम्प्लीमेंट करो, टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करो, और जो भी से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है उसका प्राइस है वो रीजनेबल रखो, तो इसलिए हमारे फार्मर्स को अफोर्ड कर पाए लेने के लिए। और इसलिए और उनको नॉलेज भी दो, हमारे जो फार्मर्स उनको मार्केट के बारे में, प्राइस के बारे में सब और नॉलेज दो, तो उनको और पता चलेगा क्या कितने इसमें सेल करना है उनको, तो और पता चलेगा। तो ये सब अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर पे न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मशीन्स वो सब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और उससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे फार्मर्स का भी इनकम बढ़ेगा उससे, और पूरे नेशन का भी डेवलपमेंट हो सकता है। ये था पॉवर्टी रिमूव करने का अलग अलग स्टेप्स।